भारत से खबर। इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के पास लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। माय गॉड! तीसरा सोमवार सावन के महीने का जब 3 आतंकी उनके माशाल्लाह चीथड़े उड़ा दिए गए हैं और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही चीथड़े उड़ते रहेंगे। 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight. ex-SSG कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का, इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में, जो कि लिदवास के अंदर हुआ है। हासिम मूसा था जो पाकिस्तान की आर्मी का बंदा था, जिसको पहलगाम में लोगों को ढूंढकर मारने के लिए भेजा गया था, और जिस बेदर्दी से इन लोगों ने पहलगाम हमले में मारा था मासूम लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ कर, उससे भी बुरी तरह इनकी मौत हुई है। हम कमजोर हैं, हम नहीं आप जितने, हमारा नहीं भाई $80 अरब का डिफेंस बजट। मान ली बात को, मैं कहता हूं जी बात को मान लिया, हमारा नहीं डिफेंस बजट $80 अरब, हमारा $10-12 अरब है। 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं। आज तो महादेव, वैसे ही महादेव जी का मंथ चल रहा है सावन, और अभी सावन शिवरात्रि भी गई है और सावन के अंदर भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव कर दिया। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। महादेव ऑपरेशन था, ऑपरेशन महादेव शुरू हुआ किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। इसके लिए पाकिस्तान से अब ऐसी कीमत वसूली जाएगी जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। 3 पाकिस्तानी आतंकी जो पहलगाम हिंसा में भी शामिल थे, उन आतंकियों को भारतीय सेना ने श्रीनगर के अंदर ढेर कर दिया है। बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है, और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है, और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद अब ये जो इंसिडेंट है, इकराम ये अनाउंस करते हैं कि जी हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, उसमें से एक कोर है जिसका नाम है चिनार कोर। अब नाज़रीन इकराम, इसमें ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव की अपडेट दी और कहते हैं कि 3 terrorists have been neutralized in an intense firefight, यानी फायरिंग का बड़ा शदीद तरीन तबादला हुआ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो हमने मार दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ऑपरेशन कंटिन्यूज। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इंडियन मीडिया इस वक्त नाज़रीन इकराम रिपोर्ट क्या करता है? सबसे पहले जो इंडिया टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर में, और 2 से 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और एक एनकाउंटर हुआ। और यह बेसिकली श्रीनगर के करीब एक एरिया है जहां पर यह वाकया पेश आया, और कहते हैं कि जी हमने ये इंटेलिजेंस की बेस पे इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन जो है उसकी बेस पे ऑपरेशन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर जी, एक्टिंग ऑन इंटेलिजेंस इनपुट, यानी इंटेलिजेंस की मालूमात मिली, फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन महादेव इन श्रीनगर, 3 terrorists killed after intense gunfight। शुरू में इन्होंने कहा कि टेररिस्ट जी ट्रैप हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट जो हैं 3 जो हैं वो मारे गए हैं। फिर जी एनडीटीवी क्या कहता है जी कि जी पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड सुलेमान शाह उन 3 दहशतगर्दों के अंदर शामिल है जिन्हें हमने मारा है।
यानी अब ये कह रहे हैं कि ये लश्कर से ताल्लुक रखता है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि 3 लश्कर टेररिस्ट किल्ड इन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेज इन जम्मू एंड कश्मीर। कहता है कि जी इंडिया की आर्मी की स्पेशल फोर्सेज ने हाशिम मूसा जो है उसे मार दिया। कहते हैं कि ये मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का, और ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स एनकाउंटर है जो हमने कर दिया है। और इसका नाम जो है हाशिम मूसा का, इसकी उर्फियत जो है वो सुलेमान थी, और ये पाकिस्तान की आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेज हैं उनका फॉर्मर ऑपरेटिव है। ये कहते हैं कि जी एक्स SSG कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का। इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में, जो कि लिद्वास के अंदर। आखिर 22 अप्रैल के जो पहलगांव में जो आतंकी थे, जो हरामजादे थे, वो ऊपर पहुंचा दिए गए हैं। जो बड़ी पक्की खबर अभी रिपोर्ट से आ रही है, जिसमें मूसा और सुलेमान की मारे जाने की खबर है। इन गंदों की गंदी लाशें ऊपर ड्रोन से उसकी फोटोग्राफ इस टाइम हम लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं। मैं तो यह भी कहता हूं कि पूरी रिपोर्ट आने तक अगर ये मूसा और सुलेमान नहीं भी होते, पर यह तो तय है कि गंदे लोगों की गंदी लाशें उसी क्षेत्र में देखने को मिली हैं, तो इसको भी मैं ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा, जो ऑपरेशन महादेव सावन के तीसरे सोमवार में कामयाबी मिली है, उसके लिए देश को लाख लाख बधाई। सिलसिलेवार तरीके से छोटे से वीडियो में समझते हैं कि क्या रहा। हाँ तो साहब, जैसा मैं बता रहा हूं कि सावन का तीसरा सोमवार और फौज का ऑपरेशन महादेव जो 2 दिन पहले शुरू हुआ था वो कामयाब हो गया है, और अप्रैल 22 का वो कसाई, वो जल्लाद, वो हरामजादा मार दिया गया है। जैसा कि पहले दिन से कहा जा रहा था साथियों, कि उस टेरेन में ढूंढना एक भूसे के पहाड़ में समझ लो एक सुई को ढूंढने जैसा है, या एक गेहूं के दाने को ढूंढने जैसा है। उस टेरेन में आपको नीचे से आते हुए दूर बैठा 500-700 मीटर दूर बैठा आदमी अपने टनल के अंदर से, अपनी गुफा के अंदर से, अपने छोटे से पॉटहोल के अंदर से आपको आराम से देख सकता है। और जब तक आप उसके पास आए, वो थोड़ी सी भी अगर अपनी लोकेशन बदल दे तो आप उसके क्रॉस करके निकल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। उधर पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहस चल रही है, जुबानी बहस चल रही है, और इधर फौज ने, जो फौज को 2 दिन पहले एक इंटरसेप्ट मिला था, उसके बाद तत्काल ऑपरेशन महादेव शुरू किया गया। और लोकल्स ने भी, अच्छी बात है, लोकल्स ने भी कुछ जानकारी दी कि कुछ संदिग्ध 3 आतंकी इस एरिया में घूम रहे हैं। पास से गोला बारूद मिला है, ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, राशन मिला है। तो उधर जुबानी जंग चल रही है, और इधर फौज की जो उनकी AK-47 की नाल है, वो इन आतंकियों पर उसी टाइम आग उगल रही थी।